वेलकम बैक टू माय चैनल एंड खुशामदीद माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे अपने अपने घरों में। और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज का जो मैंने ब्लॉग बनाया है तो ये मेरा 3 या 4 दिन का ब्लॉग है, क्योंकि आज के मैं ब्लॉग्स जो है तो वो लेट अपलोड करती हूँ, तो बस इसीलिए फिर मैं छोटी छोटी सी रैंडम क्लिप्स बना लेती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। और इस टाइम मैं शाम के टाइम कपड़े फोल्ड कर रही थी, क्योंकि मैं दिन के टाइम पर जब भी फ्री होती हूँ 12:30 या 1 बजे, कभी कभी 12 बजे, तो उस टाइम पर मैं अपनी छोटी बेबी के कपड़े वॉश कर देती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे के कपड़े तो डेली वॉश होते हैं। और शाम के टाइम पर 5:30 या 6 बजे मैं क्या करती हूँ कि मैं ऊपर जाती हूँ और वो सारे कपड़े उतार कर लेकर आती हूँ और फिर उनको मैं तय कर लेती हूँ। तो इस टाइम में अपनी जो छोटी बेबी है मेरी, तो मैं उसके कपड़े जो है तय कर रही थी। और छोटे छोटे से कपड़े होते हैं, बस जल्दी से मैं कर लेती हूँ। और ये जो मेरी रेट वाली बास्केट है तो ये काफ़ी साल पुरानी है, जब मेरी पहली बेटी हुई थी इसको 10-11 साल हो गए होंगे। तो ये बास्केट जो है ना, तो उस टाइम की मुझे मेरी अम्मी ने दी थी। एक ये वाली बास्केट थी और एक और वाली थी ग्रीन कलर की। तो बस इस बार इसीलिए मैंने अपनी अम्मी को कहा था कि बच्चों के कपड़ों के लिए आप ऐसी टोकरी वगैरह कोई चीज़ ना लीजिएगा, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं यूज़ होती हैं पर इतनी ख़राब तो नहीं होती, या फिर इनको रखने के लिए भी जगह चाहिए होती है। और मेरे पास पहले से ही पड़ी हुई थी, तो इसीलिए मैंने अपनी अम्मी को कहा था कि आप इस बार मेरे बेबी के लिए इस तरह की चीज़ें ना लीजिएगा, जो चीज़ें मेरे पास पहले से हो, जैसे बेबी कैरी बैग होता है या ये बास्केट हो गई, इस तरह की चीज़ें। मैंने कहा था आप कुछ और काम की चीज़ें ले लीजिएगा। तो इस वाली बास्केट में जो मेरी बेबी के कपड़े होते हैं या उसके शीट्स होती हैं जो बच्चे के नीचे रखते हैं, बच्चे के बिस्तर के ऊपर, वो रख लेती हूँ। और एक और ग्रीन वाली बास्केट है तो उसमें मैं और चीज़ें रख लेती हूँ। उसमें मेरी बेबी के जो बांधने के कपड़े होते हैं, जो स्वेटर होते हैं, और उसके ऊपर डालने का कपड़ा होता है, जो नेट का कपड़ा होता है, हम बच्चे के ऊपर डाल देते हैं, जिससे उसको जैसे डायरेक्ट हवा ना लगे या मच्छर या मक्खी वगैरह कुछ भी चीज़ हो तो उसके ऊपर ना आ जाए। तो वो चीज़, और बच्चे की और शीट्स वगैरह होती हैं या और उसके पजामास वगैरह, बच्चे की केप, ऐसी ऐसी छोटी चीज़ें, बच्चे के रुमाल होते हैं, टॉवल होते हैं, तो वो मैं इस ग्रीन वाली बास्केट में रखती हूँ। जो कपड़ों के अलावा जो चीज़ें होती हैं वो मैं स्क्रीन वाली बास्केट में रख लेती हूँ। और ये जो छोटी सी बास्केट है तो ये मैंने आपके साथ दिखाया था, आपके साथ शेयर की थी कि मैं इसमें बच्चों के जो प्रोडक्ट्स होती हैं, शैम्पू, लोशन, ऑयल वगैरह, वो रख लेती हूँ। और ये रात का टाइम था तो उस टाइम मैंने चने भिगो दिए थे, क्योंकि 2-3 दिन से मेरी बेटी मुझे कह रही थी कि मुझे चने और हलवा और पूरी वगैरह बना कर दे, इस तरह की चीज़ें, क्योंकि मेरी डिलीवरी के बाद काफ़ी दिनों तक इस तरह का नाश्ता वगैरह हमने नहीं किया था। तो मेरी बेटी मुझे कह रही थी कि इस तरह की कोई चीज़ बना दे। मैं 2-3 दिन से कह रही थी कि मैं बना दूँगी, या मैंने उसको कहा था कि हम बाहर से किसी दिन नाश्ता कल या परसों मंगवा लेंगे। तो बस मेरी बेटी जो है ना, तो वो ज़िद कर रही थी काफ़ी कि नहीं आप बना दें। तो जो चने भी मेरे ख़त्म हो गए थे, इसीलिए मैंने रात के टाइम पर भिगो दिए थे और बॉयल भी कर दिए थे, और दूसरे दिन मैंने चने का और हलवा और पूरी वगैरह इस तरह का नाश्ता बनाया था। पर वीडियो क्लिप मैंने इतनी नहीं बनाई थी, क्योंकि उस टाइम मेरी बेटी जाग रही थी और मुझे इतना टाइम ही नहीं मिला कि पूरी अच्छी तरह से इसकी वीडियो बना सकूँ। और चने मुझे जितने चाहिए थे थोड़े से मैंने निकाल लिए थे, और जो बच गए तो उनको मैंने उनके पैकेट्स वगैरह बनाकर उनको मैंने फ्रीज़ कर लिया था। और जहाँ पर मेरा एक साइड पर हलवा बन रहा था और एक साइड पर मैंने आलू और थोड़े से चने बना लिए थे अपनी बेटी के लिए, और सुबह के टाइम पर हमने नाश्ता कर लिया था। और उस टाइम लाइट भी ऑफ थी, तो इसीलिए इतनी लाइटिंग नहीं लग रही होगी आपको मेरे किचन में, क्योंकि मैंने थोड़ी सुबह सवेरे नाश्ता बनाया था और लाइट भी नहीं थी उस टाइम। और मुहर्रम के बाद तो लाइट की भी ऐसी टाइमिंग हो गई है कि एक टाइम पर लाइट जाती नहीं। पहले जैसे हमें पता होता था कि लाइट फिक्स इस टाइम पर जाएगी तो इस टाइम पर आएगी, तो काफ़ी सारे जो काम थे ना तो वो मैंने इस टाइम पर करने होते थे। तो आजकल तो लाइट का भी पता नहीं चलता किस टाइम आएगी या किस टाइम लाइट जाएगी, क्योंकि जिस टाइम मुझे कपड़े वॉश करने होते हैं या जिस टाइम मैं अपनी बेबी को छोटी सी जो है उसको सुला देती हूँ, मैं टाइम निकालती हूँ कुछ काम करने के लिए, तो उस टाइम पर लाइट चली जाती है, तो इसीलिए काफ़ी सारे मेरे काम रह जाते हैं। और मैंने थर्सडे वाले दिन, मतलब कल, जब मैंने कपड़े वॉश करने थे जिस टाइम पर, तो मैंने मशीन लगाई हुई थी, तो उस टाइम लाइट चली गई और इतनी देर चली गई कि काफ़ी लेट आई। और ये जो है तो ये मेरा नाश्ता था। मैंने नाश्ता में अपने लिए 2 पूरी ली थी, थोड़े से मैंने छोले लिए थे, चने, और थोड़ा सा हलवा लिया था, और मैंने अपने लिए चाय ली थी।
नाश्ता की मैंने पूरी वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि उस टाइम लाइट ऑफ थी और जिस टाइम लाइट आई तो फिर बस बच्चों ने नाश्ता कर लिया था। और यूपीएस वगैरह बैटरीज तो हैं तो वो तो चलते रहते हैं, पर फिर भी किचन में इतनी ज़्यादा लाइट्स नहीं चलती तो इसलिए मैंने पूरी डिटेल वीडियो नहीं बनाई थी। और जब मैंने कल कपड़े वॉश किए तो मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी और शाम के टाइम पर फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया क्योंकि लाइट की एक टाइमिंग बिल्कुल भी नहीं है जहाँ पर लाइट की वजह से काफ़ी सारे ऐसे काम होते हैं ना जो हम लाइट के बिना नहीं कर सकते। तो फिर वो काम रह जाते हैं या रुक जाते हैं, फिर हमें काफ़ी वेट करना पड़ता है। मुहर्रम के बाद ही ऐसा हो गया है क्योंकि कभी लाइट 12 बजे जाती है तो 2 बजे आ जाती है, कभी 2 बजे जाती है तो 4 बजे आ जाती है और कभी-कभी लाइट जो है वो 10 बजे जाती है तो 1 बजे आती है। ऐसी कुछ जो टाइमिंग है ना तो उन्होंने चेंज कर दी है। और जब कपड़े वॉश करके मैं नीचे आई थी तो उसके उस टाइम मैंने देखा कि मेरी जो बेटी है तो वो अपने लिए मैकरोनी बना रही थी। मेरी बेटी को कुकिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक है, पर मैं उसको करने नहीं देती हूँ क्योंकि अभी वो इतनी बड़ी नहीं है, छोटी है, वो 5 क्लास में पढ़ती है। तो मैं उसको जब भी मना करती हूँ कोई चीज़ बनाने से या कुकिंग करने से, कभी-कभी उसका मूड होता है बना लेती है कुछ चीज़ें, तो बस फिर वो इतनी मुझे मिन्नतें करने लग जाती है या मेरे और 3-4 काम कर देती है कि मुझे ये चीज़ बना कर दे। कभी सैंडविच बना देती है, कभी कुछ बना देती है, तो फिर मैं कहती हूँ कि चलो ठीक है, तुम बना लो। तो वैसे मैं कोशिश करती हूँ मैं उसको मना कर देती हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है कि कहीं वो जल ना जाए या अभी इतनी बड़ी नहीं है। तो फिर मैं ऐसा करती हूँ कि मैं उसके पास ही वहाँ पर किचन में जहाँ पर चेयर्स रखी हुई हैं, आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग्स में कि मेरे किचन में वहाँ पर सामने चेयर्स रखी हुई हैं, तो मैं भी उसके साथ बैठ जाती हूँ वहाँ पर और मेरी बेटी जो है तो वो कुकिंग करती रहती है। तो मेरी बेटी अपने लिए मैक्रोनी बना रही थी तो मैं उसकी थोड़ी-सी वीडियो बना रही थी। मैंने कहा ठीक है तुम बना लो जब तक मैं तुम्हारी थोड़ी-सी वीडियो बना लेती हूँ। तो वो इतनी शाय है वो मुझे वीडियो बनाने देती ही नहीं है। उसने काफ़ी बार काफ़ी सारी चीज़ें बनाई हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें बनाती है। कभी-कभी वो आलू के कटलेट्स बना लेती है, कभी-कभी आलू और चिकन के कटलेट्स बना लेती है और कभी-कभी वो और चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा सैंडविचेज़ वग़ैरह बना लेती है। तो जब मैं उसकी वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ या मैं उसकी वीडियो बनाने लगती हूँ तो फिर वो मुझे बनाना ही नहीं देती। तो बस आज मैंने उसको कहा कि मैं तुम्हारी थोड़ी-सी वीडियो बनाती हूँ तो फिर पता नहीं कैसे राज़ी हो गई, बच्चे हैं। तो मैंने कहा ठीक है तुम बना लो, तो मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ जब तक मैं तुम्हारी सी थोड़ी-सी वीडियो बना लेती हूँ। और मैक्रोनी भी मैं उसको ज़्यादा खाने नहीं देती हूँ, नूडल्स वग़ैरह भी आजकल तो बच्चे सारे ही बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो मैं तो कभी उसको इतने नहीं खाने देती हूँ, कभी-कभी बना लेती है। और ये आज की वीडियो थी फ्राइडे के दिन क्योंकि फ्राइडे के दिन तो मेरे घर पर बिरयानी ज़रूर बनती है, मेरे हस्बैंड भी घर पर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना तो ये मेरी बेटी ने मुझे निकाह कर दी थी। मैंने उसको कहा था कि जब तक मैं कुछ और काम कर लूँ क्योंकि इस टाइम पर मुझे 12-1 बजे 2 बजे के टाइम पर मुझे काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं। तो मैंने इसको कहा था कि तुम चीज़ें निकाल लो, मैंने इसको बताया था और कुछ कट वगैरह भी करके दो, कटिंग करके दो तो फिर मैं बिरयानी बना लूँगी। फिर ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स देख रहे हैं आप ये निकाले हुए थे चिकन बिरयानी बनाने के लिए। हमने आज बम्बई बिरयानी बनाई थी। वैसे तो मैं इतनी स्पाइसी चीज़ें नहीं बनाती हूँ क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है वो इतनी स्पाइसी चीज़ें नहीं खाते और मेरा बेटा भी नहीं खाता है, पर कभी-कभी जो होते हैं ना तो वो चटपटी स्पाइसी चीज़ें भी खानी चाहिए। यहाँ पर मैंने आलू बॉयल होने के लिए रख दिए थे। इनमें मैंने थोड़ा-सा ज़र्दे का रंग डाल दिया था और मैंने चिकन की बुनाई करके उसका अच्छा-सा सालन बना लिया था। और जब बिरयानी की अगर जो कोरमा हम बिरयानी के लिए तैयार करते हैं उसकी अच्छी से बुनाई की जाए तो बिरयानी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और अगर कोरमे की अच्छे से बुनाई ना की जाए तो बिरयानी भी इतनी ज़्यादा टेस्टी नहीं बनती है। और दूसरी साइड पे मैंने चावल भी बॉयल कर लिए थे और मैंने वो छान लिए थे, उनका पानी मैंने ड्रेन कर दिया था और बस कोरमा भी मेरा रेडी हो गया था। उसके बाद मैंने इसमें जो अलग से मैंने आलू बॉयल किए थे तो वो मैंने डाल दिए थे। आलू मैंने सिंपल तरीके से ही बस बॉयल किए थे और पानी में मैंने थोड़ा-सा नमक डाल दिया था और थोड़ा-सा मैंने ज़र्दे का रंग डाल दिया था और बिरयानी मैंने नेशनल के बिरयानी मसाले से ही तैयार की थी। बहुत ज़्यादा अच्छी और टेस्टी बन गई थी। और बिरयानी जिस भी घर में जिस दिन बनती है तो सभी खुशी-खुशी खा लेते हैं। वैसे मैं और कोई चीज़ बना लेती हूँ तो वो इतने नहीं खाते और रात के टाइम पर मैंने दाल-चावल बनाए थे, मैंने उसकी थोड़ी-सी वीडियो बनाई थी, पर पता नहीं क्यों बनी नहीं या कहाँ गुम हो गई तो वो मुझे मिली नहीं, इसलिए मैंने वो व्लॉग में ऐड नहीं किए। और मैंने रात के टाइम पर मैंने दाल और चावल बना लिए थे। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ़ चिकन ही चिकन बनाती हूँ और सारी चीज़ें भी आप मेरे ब्लॉग्स में देखते रहते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह भी सारी सब्जियाँ मैं बना लेती हूँ। और मेरे बच्चे माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड जो है ना वो सब्जियाँ भी शौक से खा लेते हैं। और दाल-चावल तो मुझे लगता है हर किसी को ही पसंद होंगी। दाल-चावल एक ऐसी डिश है जो हर कोई खा लेता है।
कीड़े नहीं निकालता है, वरना बच्चों का ऐसा होता है ना, किसी किसी घर में या किसी किसी को कोई चीज़ पसंद नहीं होती, किसी को कोई सब्जी पसंद नहीं होती, किसी को कोई और चीज़ पसंद नहीं होती। तो दाल चावल और बिरयानी जो है ना, ये चीज़ें इस तरह की होती है, मुझे लगता है ये हर किसी को पसंद आती होगी। और इसमें मैंने लेमन डाल दिया था और दही डाल दिया था, क्योंकि इन चीज़ों से जो है ना बिरयानी का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। थोड़ी सी स्पाइसी कभी अगर बना ली जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और चावल की मैंने एक ही लेयर बनाई लगाई थी और बस नीचे मैंने थोड़ा सा सालन छोड़ दिया था और बीच में मैंने चावल सारे डाल दिए थे और उसके ऊपर फिर से मैंने सारा जो सालन बच गया था, आधा मैंने सालन निकाल लिया था, तो वो मैंने इसके चावलों के ऊपर डाल दिया था। और सिंपल तरीके से ही मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी और टेस्टी बिरयानी बन गई थी। मेरी बेटी को तो बिरयानी इतनी पसंद है और मेरे बेटे को, वो तो कहते हैं कि रोज़ ही बस बिरयानी बने, पर मैं 2 दिन के बाद बनाती हूँ। और इसके ऊपर मैं थोड़ा-सा मसाले डाल दिए थे और हरा धनिया डाल दिया था और सिंपल सी मेरी अच्छी सी टेस्टी सी बिरयानी तैयार हो गई थी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और प्यारे-प्यारे से कमेंट्स करें। और इसके बाद अभी मेरा बिरयानी का मैंने दम खोल लिया था और बिरयानी मैंने बनाई थी, फिर बच्चों को कह रही थी कि अभी और थोड़ी देर 2-3 मिनट 5 मिनट तक सब्र कर लो, पर बिरयानी जब बनती है ना तो कोई वेट ही नहीं करता। मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि भूख लगी है, बिरयानी लेकर आओ। और बस मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ही चावलों को घुमाया था, क्योंकि बिरयानी के चावल ऐसे ही अच्छे लगते हैं, उनको पूरी तरह से मिक्स नहीं करना चाहिए। इतना ही था मेरा आज का व्लॉग। व्लॉग का एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।